नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मेजर सोमनाथ शर्मा इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्न यानी एक्सरसाइज यानी सवाल और उनके जवाब। इससे पहले हम लोगों ने मेजर सोमनाथ शर्मा लेसन क्या किया है, पढ़ लिया है, एक्सप्लेन किया हुआ है और अब हमारा नंबर है सवाल और जवाब लिखने का। लेसन का नाम क्या है? मेजर सोमनाथ शर्मा। पहले क्या करेंगे हम लोग? मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न में क, घर में कीर्तन क्यों हो रहा था? मौखिक प्रश्न में क्या है? घर में कीर्तन क्यों हो रहा था? इसका जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा 4 साल बाद घर लौटे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा 4 साल बाद घर लौटे थे, इसलिए घर में कीर्तन हो रहा था। इंडियन अकादमी से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और इसीलिए घर में कीर्तन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ख, सोमनाथ के हाथ में पलस्तर क्यों चढ़ा हुआ था? सोमनाथ के हाथ में पलस्तर क्यों चढ़ा हुआ था? पलस्तर यानी क्या होता है? प्लास्टर। सोमनाथ के हाथ में पलस्तर यानी प्लास्टर क्यों चढ़ा हुआ था? ट्रेनिंग के समय, आंसर क्या है? ट्रेनिंग के समय सोमनाथ के बाई बाह पर, ट्रेनिंग के समय सोमनाथ के बाई बाह पर चोट लगने के कारण, हड्डी टूट जाने के कारण हाथ में पलस्तर यानी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ग, कश्मीर में लड़ाई कब छिड़ी थी? क्वेश्चन क्या है? कश्मीर में लड़ाई कब छिड़ी थी? जवाब है 1947 में कश्मीर में लड़ाई छिड़ी थी। कब लड़ाई छिड़ी थी? 1947 में क्या हुआ था? कश्मीर में लड़ाई छिड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ को कौन सा सम्मान मिला? मेजर सोमनाथ को कौन सा सम्मान मिला? जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा को सैनिकों का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र मिला। कौन सा चक्र मिला? परमवीर चक्र मिला, कि जो सैनिकों का सबसे बड़ा सम्मान होता है। अभी हमने क्या देखे? कुछ मौखिक सवाल देखे। अब हम देखेंगे कुछ लिखित सवाल और उसके जवाब। क्या देखेंगे? इस पाठ से लिखित प्रश्न और उनके जवाब। क, मेजर सोमनाथ शर्मा ने मोर्चे पर जाने के लिए क्या किया? देखो, मेजर सोमनाथ शर्मा ने मोर्चे पर जाने के लिए क्या किया? मोर्चा किसे कहते हैं? लड़ाई का मैदान। मोर्चा किसे कहते हैं? लड़ाई के मैदान को मोर्चा कहते हैं। मोर्चे पर जाने के लिए जवाब क्या है? मोर्चे पर जाने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा ने अफसरों से जीत की, फिर घर आकर माँ से जाने की आज्ञा मांगी। कहाँ पर जाने के लिए आज्ञा मांगी? मोर्चे पर। माँ जब सोच में पड़ गई तब उन्होंने उन्हें पुराने वक्त की याद दिलाई कि पुराने ज़माने में ऐसे अवसर पर माँ बेटे को तिलक लगाती थी, देश की रक्षा के लिए भेजा करती थी। अंत में सोमनाथ शर्मा कश्मीर के मोर्चे पर चले गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोर्चे का वातावरण कैसा था? मोर्चे का वातावरण कैसा था? जवाब है मोर्चे के समय में रात सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। मोर्चे के समय में रात को सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। बर्फीली हवा चल रही थी। श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तानी लड़ाकों ने मोर्चा बनाया हुआ था। सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बडगाम घाटी थी। वहाँ कुमायूं रेजिमेंट की 4थी बटालियन के कोई 100 सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मनों के पास 700 सैनिक थे। मेजर सोमनाथ के पास 100 सैनिक थे। मेजर सोमनाथ के पास गोला बारूद कम था और इसी प्रकार से मोर्चे का वातावरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रही थी? क्वेश्चन क्या है? सेना धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रही थी? जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा के पास। मेजर सोमनाथ शर्मा के पास क्या था? गोला बारूद कम था। कुमक पहुंचने में देरी हुई थी। मौसम खराब था और रास्ता पहाड़ी जंगली था। देखो जवाब क्या है? मेजर सोमनाथ शर्मा के पास गोला बारूद कम था। कुमक पहुंचने में देरी हुई थी। कुमक किसे कहते हैं? सेना की सहायता के लिए भेजी हुई सेना और गोला बारूद और ज़रूरी चीज़ें। और वह क्या थी? कुमक पहुंचने में देरी हुई थी। मौसम खराब था और रास्ता पहाड़ी जंगली था और इसीलिए सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर को और सैनिकों की आवश्यकता क्यों थी तथा कुमक को पहुंचने में देर क्यों हो रही थी? मेजर को और सैनिकों की आवश्यकता क्यों थी तथा कुमक को पहुंचने में देर क्यों हो रही थी? जवाब है मेजर को और सैनिकों की आवश्यकता थी क्योंकि दुश्मनों की संख्या उनसे 7 गुना अधिक थी। कुमक को पहुंचने में देर हो रही थी क्योंकि मौसम खराब था और रास्ता पहाड़ी जंगली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ का आखिरी संदेश क्या था? मेजर सोमनाथ का आखिरी संदेश क्या था? जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा का आखिरी संदेश यह था कि दुश्मन हमसे 50 गज दूर है। उनकी संख्या हमसे 7 गुनी है। हमारे ऊपर गोला बारूद की घनघोर बरसात हो रही है, पर हम पीछे नहीं लौटेंगे। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी वक्त तक, आखिरी गोली तक और आखिरी जवान तक लड़ता रहूंगा। इसी प्रकार से उन्होंने यह संदेश भेजा। अब हम देखेंगे उचित विकल्प चुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है? उचित विकल्प चुनिए। किन लोगों ने हमला कर दिया? किन लोगों ने हमला कर दिया? इसके 3 ऑप्शंस है। पहला है पठान कबालियों ने, पाकिस्तानियों ने, जंगली लोगों ने, अंग्रेजों ने। और सही जवाब है पठान कबालियों ने। सोमनाथ को किसने जाने से मना कर दिया था? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर ने, माँ ने, इंजीनियर ने, मित्रों ने। यहाँ पर सही जवाब है माँ ने। उस रात डैश
कुछ ज़्यादा ही थी। सर्दी, बरसात, गर्मी या उमस? सही जवाब है सर्दी। दुश्मन गिनती में कितने थे? दुश्मन गिनती में कितने थे? 7, 4, 10, 12। दुश्मन गिनती में कितने थे? 7। सुबह किसकी सहायता पहुंची? सुबह किसकी सहायता पहुंची? सुबह भारतीय सेना की सहायता पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा ज्ञान। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। लड़ाई घमासान हो रहा था। लड़ाई घमासान हो रहा था। घमासान लड़ाई हो रही थी, या फिर लड़ाई घमासान हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस रात सर्दियाँ कुछ ज़्यादा थी। उस रात सर्दियाँ कुछ ज़्यादा थी। जवाब क्या है? उस रात सर्दी कुछ ज़्यादा थी। आधी रात बीत गया। जवाब क्या है? आधी रात बीत गई। मेजर सोमनाथ मोर्चा रहा संभाले भर रात। मेजर सोमनाथ रात भर मोर्चा संभालते रहे। अभी हमें क्या करना है? शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मतलब क्या? वर्णों के हमें क्या करने हैं? खंड करने हैं। पहला शब्द कौन सा है? कीर्तन। क प्लस ई प्लस र प्लस त प्लस अ प्लस न। ये शब्द क्या है? कीर्तन। ये शब्द क्या है? कीर्तन। कुमक। क उ म उ क अ। क प्लस उ प्लस म प्लस उ प्लस क प्लस अ। सैनिक। स ऐ न ई क अ। मौसम। म औ स अ म अ। यहाँ पर क्या करना है? प्लस का चिन्ह देना है। आज्ञा। आ प्लस ग प्लस ज प्लस आ। आज्ञा। आ प्लस ज प्लस अ प्लस आ। रक्षक। र प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ। श्रीनगर। श प्लस र प्लस ई प्लस न प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ। श्रीनगर। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द कौन सा है? फौज। पहला शब्द कौन सा है? फौज। फिर उसका पर्यायवाचक क्या? दो शब्द है। लश्कर, सेना। क्या है? लश्कर, सेना। दूसरा शब्द क्या है? माँ। उसका जवाब क्या है? माता जननी। फौज का क्या है? लश्कर, सेना। बर्फ। बर्फ का क्या जवाब है? हिम महिका। घर। घर का क्या है? सदन, आलय। दुश्मन, शत्रु, रिपु। लड़ाई, युद्ध, समर। लड़ाई का क्या है? युद्ध, समर। भाई, बंधु, भ्राता, अनुज। रास्ता का क्या है? पथ, मार्ग। भाई का बंधु, अनुज, भ्राता। नीचे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें। मेजर सोमनाथ के घर में कीर्तन हो रहा था। मेजर सोमनाथ के घर में कीर्तन हो रहा था। इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है? मेजर सोमनाथ। मेजर सैनिकों को उत्साह दिला रहे थे। यहाँ पर मेजर और सैनिक ये क्या है? दो संज्ञा है। दुश्मन गिनती में 7 गुना थे। यहाँ पर संज्ञा कौन सा है? दुश्मन और 7। उन्हें परमवीर चक्र का
सम्मान मिला। संज्ञा क्या है? परमवीर चक्र। अब इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या देखे? मेजर सोमनाथ शर्मा। इस पाठ से एक्सरसाइज यानी सवाल और उसके जवाब लिखित और मौखिक। पाठ कौन सा था? मेजर सोमनाथ शर्मा।